दोस्तों इस वीडियो के पार्ट वन में आपने देखा कि हमने इसके बारे में बताया था इसमें क्या क्या ख़राब था। अब हम इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो डबल चैनल बनाएंगे। यहाँ पे मोनो होता है, ये मतलब एक सिंगल चैनल था। ये एम्पलीफायर सिंगल चैनल था और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा पुराना था और ना तो कोई प्रोटेक्शन था इसके अंदर खास जो होते हैं मेन चीज़, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हुआ, हाई थर्मल प्रोटेक्शन हुआ घर हीट पे, तो वो खास इसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं था। अब इसके अंदर हम सारे प्रोटेक्शन डालेंगे, शॉर्ट सर्किट वगैरह सब कुछ टोटल, और इसके अंदर इसे डबल चैनल में बनाएंगे इसी बॉडी में। तो इसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर हटाना पड़ेगा। मेन ट्रांसफार्मर जैसा है ऐसे ही लगा रहने देंगे। पीबीटी 1000, पीबीटी 501, 701 में भी हो सकता है, ये एसबीआर 1000 है। तो हम इसे 1000 वाट प्योर बनाएंगे, वो भी डबल चैनल में, यानी कि लेफ्ट राइट दो चैनल लगा के। तो चलिए इसका सारा सामान यहाँ से हम हटा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस एम्पलीफायर में काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें कैपेसिटर लगे हुए थे, हमारे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 10,000 mF 75 वोल्ट डीसी। तो इस पे काम कर जाएंगे। ट्रांसफार्मर की हम वोल्टेज चेक करेंगे और ट्रांसफार्मर को हम सीरीज करेंगे। पहले पैरेलल में चल रहा था सिंगल, क्योंकि इसमें क्लास ए था, अब इसमें क्लास ए भी लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉयल चेक करेंगे। चलिए ट्रांसफार्मर को ऑन कीजिएगा भाई, ऑन करो, यहाँ से ऑन कर दो। चलो अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करो, कौन कौन सी पे कितनी आ रही है। चेक करना। पहले आप टच करके देख लो कौन कौन सी कोयल आपस में है। ये टच करो पहले वाले से, ये इस पे नहीं बोल रही, पीले से इस पे टच करके देखो। देखो ये एक कोयल ये है, यानी कि एक कोयल ये कितनी चेक करे, वोल्टेज चेक करो इस पे कितनी आ रही है। यहाँ पे दिखाओ, डरने की बात नहीं, करंट मारेगा 30-35 वोल्ट पे 31-32 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है। ठीक है, यानी कि एक कोयल हमारी ये होगी और एक कोयल हमारी ये होगी। ठीक है, ये देखो। तो अब हम इसे सीरीज करेंगे, तो इसका भी एक पॉइंट ले लो ए और इसका ले लो बी पॉइंट। तो यानी कि यहाँ पे येलो येलो को एक जगह ले लो आप, क्योंकि इसमें ए और बी लिखा रखा है, उसका ए है तो उसका बी है, मतलब सीरीज कर लेंगे इसे, ऐसे घुमा लेंगे तो इन्हें दोनों को एक जगह मिला दो। अब हमारे जो करंट मतलब वोल्टेज जो हो जाएंगी वो डबल हो जाएंगी, इन्हें दोनों को मिला दो, डरने की बात नहीं है। चलिए अब वोल्टेज चेक कीजिएगा दोनों पे, उन पे। तो जो हम इन्हें टच करके दिखाओ एक बार, ये देखो टच करें तो सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब इनकी जो वोल्टेज है फुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 वोल्टेज आ गए। और हाफ चेक करना, हाफ हाफ, तो यहाँ पे अभी जो हमारी होगी 35,035 के आसपास हो गई होगी। चलो ये लो देखो, ये अब देखो सही से लगाओ, 33 और फिर उस पर लगाओ 33। अब ये जो होगा ये हमारा ग्राउंड पॉइंट पे लग जाएगा, यानी ग्राउंड का इसको सीरीज करना है कैपेसिटर को, या तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ कर दो या इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ करो। चलिए कनेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे एम्पलीफायर को बंद कर दो। ये हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन करने के लिए रेडी है। अब ये जो है इसको स्क्रैच करके हम इस पे सोल्डर कर देंगे। ठीक है, इसको स्क्रैच कीजिएगा, लो अच्छे से, इसको निकाल लो, से पहले खोल लो इस तार को अच्छे से। वहाँ पे हमने इसका पॉजिटिव लिया तो इसका निगेटिव लिया, सीरीज हो गया। और जब सीरीज में दोनों कैपेसिटर की सीरीज हो जाएगी, उसका बीच वाला पॉइंट हमारा हमारा कॉमन कहलाएगा। तो ये कॉमन यानी कि ग्राउंड कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अच्छे से दोनों वायर छीलना है और इस पर लगा देंगे तो हमारा ग्राउंड पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ये हैं ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, आपका सिंबल बना मिलता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव, मैं इधर से दिखाता हूँ इस वाले पे, इस पे तो हमने निशान बना दिया। ये देखो जैसे भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है इस पे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा मिलेगा और एक तरफ एसी। तो जहाँ पे पॉजिटिव होता है तो इसके सामने जो मतलब ऐसे होगा ना क्रॉस में, तो जैसे पॉजिटिव ये है तो निगेटिव ये होगा, फिर बाकी ये अल्टरनेटिव करंट वाले पॉइंट होंगे। तो हम इन दोनों को पैरेलल कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे क्योंकि पावर दोनों अच्छे से लगाएं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दोनों पावर मिला करके देंगे, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव। ठीक है, इस हिसाब से काम करेंगे इस पर। तो चलिए अब हम वही चीज़ करेंगे। अब मान लो ये हमारे ट्रांसफार्मर के लिए दो तार बचे। अब ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर को जाएंगे, तो ब्रिज रेक्टिफायर पे कहाँ कहाँ जाएंगे, जो भी हमारा अल्टरनेट करंट के लिए वोल्टेज मतलब इसमें वायर होंगे, जैसे ये है और ये है सामने सामने के। ठीक है, इस पे हमारे ट्रांसफार्मर के जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसे पैरेलल कर लेंगे, अगर इस पे लगाएंगे तो इस पे भी लगाएंगे। तो इसकी जो आउटपुट लेंगे उसकी भी आउटपुट दो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमारे दो तार लिखेंगे, प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ से प्लस है और हमारे यहाँ से माइनस है, तो वो हमारे सीधा यहाँ पे जाएगा, माइनस का यहाँ पे जाएगा तो माइनस का यहाँ अटैच कर देंगे, और प्लस का यहाँ जाएगा तो प्लस का यहाँ अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे सोल्डर करते हैं
और आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको सोल्डर कीजिएगा अच्छे से, इसे पेस्ट में लगाइएगा पहले। तो हम यहाँ पे सोल्डर पेस्ट ले लेंगे, कोई भी, ये वाला सोल्डर नहीं, अच्छे वाला पेस्ट लेंगे। यहाँ पे ये वाला लेंगे, ये अच्छे वाला। अब मैं क्यों कहता हूँ, मेरे पास देखो पेस्ट दूसरा भी दिखाइए एक बार, डब्बे वाला हो। देखो मेरे पास ये भी पेस्ट है, 300-400 रुपये का आता है, लेकिन मैं 10 रुपये वाले की यूज़ करता हूँ, आपको बताऊँगा। हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो पेस्ट होता है ये बहुत जल्दी सोल्डिंग को अच्छे से करता है, मतलब सोल्डिंग अच्छे से पकड़वाता है अच्छे तरीके से पुराने वायर को भी, और वो नए वायर पे सोल्डर करता है सिर्फ। अभी थोड़ा सा ये होगा, हाँ ऐसे ही लगा के रखो, आयरन फुल हीट पे करके रखना है आपको। देखो ये अच्छे से सोल्डर हो गया। अब इस वाले वायर को हमें लगाओ, अच्छे से लगाओ, हाँ लगा के रखो आयरन को इस तरह से, हाँ अभी अच्छे से अंदर तक सोल्डर भर जाएगा, भर गया, ठीक है। अब इस वायर को हमें ग्राउंड वाले वायर को यहाँ लगाना है। पहले यहाँ पे सोल्डिंग करो अच्छे से, सफ़ा करके वायर पकड़ के रखना है जिससे वायर गिरे ना, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे स्क्रैच कर लो हल्का सा, और सोल्डर लगाओ उस पर। चलो पेस्ट लगा के हल्का सा, इसमें हल्का सा पेस्ट लगा के चलो सोल्डर लगाओ। आप ये जो है ना तार पकड़ के रखना है जिससे कि हमारा तार टूटे ना। बस ऐसे लगाओ, और लगाओ सोल्डर उस पर अच्छा सा, सही तरीके से लगाओ, लगाओ। चलो चलिए इस पर हमारा ग्राउंड लगा देंगे अच्छे से, हाँ लगा के रखो आयरन, ऐसे ही लगा के रखना है, बस थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपने आप पिघल के। अभी लगा के रखो आयरन, आयरन लगा के रखो इस पर भी, बस बस शोल्डर हटा दो, ऐसे ही लगा के रखो, वो नीचे आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। साइड से लगा दो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस पर शोल्डर होना चाहिए बस। रुक गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, रुक जाओ अभी, ठंडा का होने दो भाई, ऐसे मत खींचा करो। देख सकते हैं दोस्तों अच्छे सोल्डर हो गया, एक बार और अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे इस पर, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हमारा पहला काम जो हुआ ना, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का तो वो हमने ग्राउंड लगा दिया, ठीक है। इस ग्राउंड को लगा करके नीचे फोल्ड कर देंगे, इसका काम बिल्कुल एडवांस अलग हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है इस वायर का हमारा, ठीक है। एक हमने यहाँ से वायर एक्स्ट्रा ले लिया, ये ग्राउंड, या तो आप इसे बॉडी पे लगा दो स्क्रैच करके, या आप इसे जो हमारे यहाँ पे चैनल लगेंगे उसके ग्राउंड पॉइंट पे लगा देंगे, बात एक ही है। तो अभी इसे हम एक साइड कर देंगे, यहाँ तक का हमारा काम खत्म। अब यहाँ से इससे भी एक तार लेंगे कम से कम, जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर तक जा सके। यहाँ पे जैसे हम ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगाने के बदले एक तार यहाँ चाहिए और एक तार यहाँ से चाहिए, क्योंकि इसका निगेटिव उसके निगेटिव से जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो चलिए 2 तार ले लेते हैं और यहाँ पे अटैच करते हैं। दोस्तों अब देखो, हम यहाँ पे जो हमने ग्राउंड तो लगा दिया, अब ये जो है हमारी ये हम ब्रिज रेक्टिफायर पे निगेटिव पे यानी कि AC वोल्टेज पे लगाएंगे। जो इसकी प्लस माइनस होगी वो हमारे ब्रिज इस पे चले जाए कैपेसिटर पे। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 वायर कसेंगे हम, निगेटिव यानी कि ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे पट्टी बनी है। चलिए निगेटिव का वायर लगाइए, हमें पट्टी ये इधर की तरफ को रखना है मुँह, क्योंकि हमारा इधर की तरफ ब्रिज रेक्टिफायर जा रहा है। अब पॉजिटिव बराबर वाले पे लगाएंगे, और इसकी जो आउटपुट या इनपुट कह सकते हो जो भी कैपेसिटर की, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी। और इनको हम पैरेलल में लेंगे, यानी कि जैसे एक लगा होगा तो दूसरा भी ऐसे ही लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का लगाते हैं, तो पकड़िएगा इसे आप कैमरे को। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये हम मान लो हमने यहाँ पे AC वोल्टेज पे लगाया, जैसे AC वोल्टेज इसमें यहाँ देनी है और एक यहाँ देनी है, तो एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। तो हमें इसे पैरेलल भी तो करना है साथ में, तो हम एक वायर और लेंगे इसके साथ ही। यहाँ पे एक वायर और लिया हमने साथ में, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने पकड़ा, उसे यहाँ पे सोल्डर करेंगे। इसको पकड़ लो भाई अच्छे से, इसको यहाँ पे सोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डर कर दिया। कौन से पॉइंट पे करा? AC वोल्टेज पे, मतलब जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में AC देनी है, और ट्रांसफार्मर से क्या आती है? AC वोल्टेज, ठीक है, याद रखना है हमें। तो AC आई। अब ऐसे ही हम इसे पैरेलल में से लगा रहे हैं, तो हमें इसमें भी यहाँ पे पैरेलल में इसे लगा देना है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो चलिए हम इसे भी यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। उठाइए इसे थोड़ा सा, ये हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे थोड़ा सा घुमा करके। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? अब पावर दोनों पे बट जाएगी, ठीक है, पावर दोनों पे बट जाएगी। अब हम इस ब्रिज को लगाया, इसको बुला, मतलब इसका भी वही पॉइंट लगाया हमने, इसका भी वही पॉइंट लगाया, ठीक है, सबका याद रहेगा। अब हमें इस ट्रांसफार्मर की दूसरी लाइन देनी है इस पे, तो इसके सामने वाली क्रॉस में होती है, तो यहाँ देनी है, तो इसमें भी हम यहीं पे लगाएंगे इस तार को। तो ऐसे ही हमने एक और तार लिया,
पेस्ट लगाया और ऐसे हम इसे यहाँ पे तारों का इस तरह से घुमा लेंगे जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा लगे और इसे यहाँ से ले आएंगे। इस तरह से पकड़ लो इसे। चलिए तो यहाँ पे अच्छे से सोल्डर कर देंगे इसको। ये हो गया। अब वही सेम प्रोसेस ऐसे ही हमारा यहाँ पे लगा देंगे इसमें, ठीक है, सेम, यानी कि हमारा पैरेलल हो गया। ये हमारे एक पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब इस तरह से आप एम्पलीफायर को कर सकते हो काम। अब देखो सिंपल सा है। यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर के तार लग के बिल्कुल कंप्लीट है। अगर हम अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ से निगेटिव निकलेगा और यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा। तो चलिए एक बार ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं और आपको वोल्टेज एक बार दिखा देते हैं। चलिए भाई ऑन कीजिएगा और अभी हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो पॉजिटिव है और यहाँ पे चेक करेंगे तो निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं डीसी के 59 कुछ वोल्टेज मिल रहे हैं। और अगर आप इसे ग्राउंड से चेक करेंगे तो यहाँ पे हाफ वोल्टेज मिलेंगे 30, और यहाँ पे प्लस के मिलेंगे और यहाँ पे हमें माइनस के मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे माइनस के मिल रहे हैं 29 के आसपास यानी 30 वोल्टेज, और यहाँ पे हमारे प्लस के मिल रहे हैं। सेम ऐसे इस ब्रिज रेक्टिफायर पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे माइनस के, ये हमारे यहाँ पे शायद ब्रिज जो है उल्टा लगा हुआ, देखते हैं जरा एक बार। यहाँ पे हमारा इसमें इस ब्रिज में यहाँ पे निगेटिव आ रहा है एक तरफ, ये थोड़ा सा चेंज लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ इसका निगेटिव इसके निगेटिव के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए इसका निगेटिव इसके साथ, इसका पॉजिटिव उसके साथ, जब वो हमारी वहाँ पे आउटपुट जाएगी। तो चलिए इसे बंद करते हैं। यहाँ पे बंद कीजिएगा इसका इसे। चलो हम बंद कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखो पहले हमने क्या करना है, जो हमारा इसका पॉजिटिव था हमारा यहाँ पे इसका पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे अटैच करते हैं। एक हमने यहाँ पे पॉइंट अटैच किया पॉजिटिव का, ठीक है। तो कोई भी हमने यहाँ पे जोन से पॉजिटिव अटैच किया वही हमें कैपेसिटर का अटैच करना है पॉजिटिव यहाँ पे। चलिए हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तो पॉजिटिव लग गया, इस कैपेसिटर का भी तो पॉजिटिव उठाना है। तो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव उठा करके पॉजिटिव पे ही अटैच करना है। तो यही पॉजिटिव बात वही है, यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो। मतलब अभी जो है हम ब्रिज रेक्टिफायर दो को यूज में ले रहे हैं। अगर एक लगाते तो एक पे हमारे दोनों लग जाते। तो इसे यहाँ पकड़ो भाई, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पे इसे हम इस तरह से सोल्डर कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव है ना तो वो पॉजिटिव ही आउट ही करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अच्छे से सोल्डर करेंगे और कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जाना चाहिए, पोलरिटी हमारी सीधी हो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव लग गया और ऐसे ही हमारा निगेटिव लग जाएगा। ये हमारा निगेटिव आया तो निगेटिव यहाँ लग करके उसके निगेटिव पे उधर से चला जाएगा। चलिए इसे भी लगा लेते हैं। पकड़िए भाई यहाँ पे, ये निगेटिव लग गया और वहाँ पे हमारे इस वाले डायोड पे निगेटिव लग जाएगा, यानी कि एक तरह से डायोड ही है। ये देखिए लग गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे कनेक्शन बहुत सिंपल तरीके से हो गया। मतलब जो ब्रिज रेक्टिफायर का निगेटिव है वो निगेटिव पे चला गया और जो ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव पे चला गया और जो ट्रांसफार्मर के एसी वोल्टेज है वो हमारे एसी पे आ गए। अब चलिए हम कैपेसिटर पे सीधा वोल्टेज चेक करेंगे तो अब सीधा हमारे कैपेसिटर को वोल्टेज आने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए ऑन कीजिएगा एम्पलीफायर को, लगा करके रखो, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना है, ठीक है। बार बार प्लग मत हटाओ। तो अब देखिए ऑन करते हैं तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज मतलब चार्ज हो गया। तो हमारा यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे माइनस के 45। यहाँ पे वोल्टेज अब फुल जो मिल रहे हैं ये पीक करंट है हमारा। तो यहाँ पे प्लस निगेटिव वोल्टेज और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज। अभी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे हमारा निगेटिव आ जाएगा। और अगर हम फुल करंट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा वोल्टेज होगा 80-90 के आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 92 वोल्टेज हमारे बन चुके हैं, यानी कि हमारा जो पावर सप्लाई का काम है बिल्कुल प्रॉपर होगा। चलिए अब हम इसे कस लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ तक तो एम्पलीफायर का हमारा काम ये पूरा हो गया, ये भी लगा दिया हमने, कैपेसिटर भी लग गए।
अब इसमें हमें लगाने हैं चैनल। अब ये जो आप देख सकते हैं ये 2000 वाट का MV कलेक्शन का चैनल। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन रेट के हिसाब से MV कलेक्शन का ठीक है। आप और भी ब्रांड पे अगर जाते हैं तो आप सोच समझ के देखें, सारी चीज़ों को देखें तभी लें। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है आप किस कंपनी का ले रहे हो, लेकिन फ़िलहाल ये जो चैनल है MV कलेक्शन का है। तो यहाँ पर इस बोर्ड को हम यहाँ पे दो बोर्ड यूज़ करेंगे, एक बोर्ड वो रहा, एक बोर्ड ये रहा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे जो कनेक्शन भी हमारे बढ़िया तरीके से आए और फैन के सामने दिक्कत भी ना आए। तो हम इस बोर्ड को एक को तो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सामने आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और एक बोर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा सामने, ये देखिए, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं फैन के अंडर अंडर आ रहा है, जैसे पहले हमारा ये वाला बोर्ड आ रहा था, और उससे ज़्यादा ये पावरफुल है इस टाइम पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, 10 ट्रांजिस्टर इधर की तरफ नीचे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन है, इसके बाद पावर सप्लाई कनेक्शन कर, देखिए पावर सप्लाई के कनेक्शन में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लिख रहा है इस SP के मतलब है यहाँ पे स्पीकर है, ये स्पीकर की जो पॉजिटिव है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 स्पीकर के रेड हैं, बाकी काले वाला है। अभी यहाँ पे देखेंगे SP के जो लिखा हुआ है ना, ये SP के स्पीकर की आउटपुट है, और ऐसे ही हमारे SP के स्पीकर की आउटपुट यहाँ है, यानी कि एक चैनल की आउटपुट यहाँ से है, एक चैनल की आउटपुट यहाँ से है। और यहाँ पे लिखा हुआ GND, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड है, यानी कि स्पीकर का ग्राउंड यहाँ ये वाला है और सप्लाई का ग्राउंड ये है। तो यहाँ ग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ -VCC या +VCC। तो जो -VCC है वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो +VCC है वो हमारी कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आ जाएगी, यानी कि माइनस प्लस यहाँ से, और इसका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो सेम कनेक्शन ऐसे ही करने हैं, और इसको हम यहाँ पे सेट करके बिठा देंगे। तो चलिए अभी हम इनकी लीड वीड काटते हैं और आपको दिखा देते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे देखो 3 तो हमारे रेड है और हमारा एक ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, सभी स्पीकर का जो ब्लैक है वो एक ही रहता है, और ब्लैक जो स्पीकर करता है वो ग्राउंड रहता है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड कर लेंगे, यानी कि वही से हमने एक तार यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से चाहे आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ भी ला सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या है, इसको यहाँ से ग्राउंड करेंगे, यानी कि एक ब्लैक वाला वायर लेंगे, 2.5 mm के आसपास लेंगे, इसे अच्छा वाला कंपनी का। हमारे पास अच्छी कंपनी का है, हेवल्स और पॉलीकैब का। तो यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है, ये ग्राउंड लगा दिया हमने। और इस ग्राउंड को हम सीधा हम यहाँ तक लेके चले जाएंगे, बात एक ही है। हमने यहाँ से अटैच कर दिया, इसको यहाँ पे कट कर देंगे, फिर इसे यहाँ पे सोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड अटैच हो गया, यानी कि स्पीकर का निगेटिव अटैच हो गया एक तरह से, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इस ग्राउंड को थोड़ा अच्छे से लगा देंगे सही तरीके से, बस ये हटने ना पाए, ठीक है। इसे बड़ा कर लेंगे, तार को इसे हटा लेंगे यहाँ से, और अच्छा सा एक तार लगा देंगे ग्राउंड का, हटा देंगे, नया लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब इनके करते हैं कनेक्शन। देखो सबसे पहले हमने यहाँ से सप्लाई लेनी है। अभी देखो सप्लाई लेने के लिए हमने यहाँ से पहले निगेटिव से निगेटिव कनेक्शन लेंगे। आयरन करो, यहाँ से हमने निगेटिव से निगेटिव सप्लाई ले ली, यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगाते हैं, सोल्डर हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव ले ली। ये अच्छी क्वालिटी का वायर है, आपको देखने में हल्का लग रहा होगा, हल्का है नहीं है। अब यहाँ पे आपको 3 तार निकल गए हुए देखे होंगे। सबसे पहला ग्राउंड है, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सबसे पहले जो ग्राउंड है, हम दोनों बोर्ड के ग्राउंड पे लगाएंगे। इसको यहाँ पे हम सोल्डर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो इधर की तरफ बोर्ड लगेगा हमारा, वो बोर्ड ले लेना है। तो हमारा जो बोर्ड है एक, वो हमारा यहाँ लगेगा इस तरह से। तो हमारा इसका ग्राउंड ले लेना है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में 2 ग्राउंड है, एक ये है और एक ये, आप कोई सा भी ले सकते हैं।
तो हम सप्लाई साइड का ग्राउंड लेंगे, जो कि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, और वो है भी यही, ये हमारा लग गया। ठीक है। और अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे है, ये चार्ज है कैपेसिटर, देखो ये पट पट कर रहा है, देखो ये देखो, ये भी कैपेसिटर चार्ज था। तो यहाँ पे निगेटिव का निगेटिव लेंगे, ये हमने यहाँ निगेटिव लगा दिया, कैपेसिटर में करंट स्टोर था। ठीक है, निगेटिव निगेटिव हो गया, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव हो जाएगा। लिखा हुआ है, जैसा लिख रहा है ऐसे ही लगाना है। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है VCC प्लस, और सेम ऐसी अभी ये जो तीनों तार लिकट के सेम ऐसे दूसरे चैनल पे लग जाएंगे। मतलब अब हमारा अगर ये वाला बोर्ड आएगा, इसको पकड़ो यहाँ पे, तो VCC पॉजिटिव पे VCC पॉजिटिव कैपेसिटर का। ठीक है, उसके बाद में माइनस VCC, इसके बाद में ग्राउंड। तो ग्राउंड पे शोल्डर लगाएंगे, दिखाओ। यहाँ पे हमारा ये आउटपुट होगी, मतलब ये सप्लाई होगी। ठीक है, अब देख लो, हमने यहाँ पे सप्लाई इधर भी दे दी, सप्लाई इधर भी दे दी। ग्राउंड हमने सप्लाई, उसका आउटपुट ऑलरेडी मतलब जो स्पीकर का वो कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे स्पीकर का पॉजिटिव एक वायर यहाँ से उठाएंगे, एक वायर हम यहाँ से उठाएंगे। तो हमने एक वायर हमने यहाँ से ले लिया, ये हमने ले लिया। सोल्डर करेंगे, दिखाइए सोल्डर, दिखाइए भाई। स्पीकर का पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, ये यहाँ तक लेके जाएंगे। चलिए इसे लेटा लेंगे सर्किट को दोनों को, इसको इधर लेटा लेंगे, इसको इधर लेटा लेंगे, बढ़िया आराम से हो गया कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर का जो पॉजिटिव है, हम कोई से पे भी एक पॉजिटिव मान करके वहाँ पे पॉजिटिव के लिए एक वायर छोड़ देंगे। दूसरे पे पॉजिटिव ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड तो लग गया, वो तो लगाने की जरूरत हमें है नहीं। अब इधर वाले से भी ले लेते हैं, स्पीकर का पॉजिटिव यहाँ पर है इसका, बस इसको भी हम इधर की तरफ ले आएंगे, थोड़ा सा करके मूव सा, इसको भी इसके बराबर में काट लेंगे। तो यहाँ तक तो हमारे ये हो गए, स्पीकर की आउटपुट भी लग गई, सप्लाई भी लग गई, और ग्राउंड भी लग गया। अब हमें देनी है इसमें ऑडियो, तो हम इसे मिक्सर के हिसाब से बना रहे हैं, तो हमें इसमें ऑडियो बोर्ड लगाने की जरूरत है नहीं। तो एक चैनल पे देख लेंगे, हमारा जो इधर का चैनल है हम इधर की तरफ देंगे, दिखाएंगे सोल्डर, दिखाइए। यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा तार, दिखाइएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर का तार है वो भी दिखाइए। इसको इस पे लगा देंगे, एक पिन हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि चैनल हमारे दो हैं ना कि तीन है। उस पर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो हमारे दो तो ये हो गए लेफ्ट राइट चैनल के, और वो ग्राउंड। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे स्पीकर की फिट हो गई, ऐसे हम फिट कर लेते हैं। अब देखो हमें इसमें ऑडियो देनी है, ऑडियो देने के लिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पे 2 पिन का कनेक्टर इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ भी 2 पिन का एक कनेक्टर लगा देंगे। अब ये जो 2 पिन के दोनों कनेक्टर आएंगे, ग्राउंड तो दोनों के एक कर देंगे हम इनका, ज्वाइन किया, फिर आएगी हमारे मेन ऑडियो देने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 वॉल्यूम कस लेते हैं, फ्रंट साइड पे 2 वॉल्यूम कस लेंगे 10K के। ठीक है, चलिए हम इन सर्किट को पूरा अच्छे से कस लेते हैं, मतलब इनको पेच लगा लेते हैं इनके। ठीक है, और यहाँ तक ये तार जो है यहाँ तक ले आते हैं और वॉल्यूम कस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने दोनों चैनल के यहाँ पे ऑडियो के तार ले लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा ब्राउन है, एक ब्लैक है। तो यहाँ पे जो है हमने ब्राउन लिया है, ये ऑडियो का है, और ये हमारा ग्राउंड का है। और ऐसे यहाँ पे दूसरे साइड का है, ये ऑडियो का, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कनेक्शन देने के लिए हम वॉल्यूम से देंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड पे वॉल्यूम लगा हुआ है, तो इसके लिए हमने तार ले लिए यहाँ पे। अब जो ग्राउंड होता है, टोटल ग्राउंड एक ही होता है। जैसे यहाँ पे ये वाले सॉकेट लगे हुए हैं, यहाँ ये सॉकेट लगे हुए हैं इनपुट के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ब्लैक वाला है, इसको ब्लैक से ब्लैक जोड़ देंगे, यानी ग्राउंड से ग्राउंड जोड़ देंगे, और इनको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि 2 तार ले लेंगे शुरुआत में ये। अब यहाँ पे है क्या, हमारे यहाँ पे टोटल 4 तार होगी, ये हमारे आने वाली लाइन है जो हम इसमें ऑडियो देंगे।
आने वाली लाइन में क्या होता है, ये इनपुट हो गया, यानी कि वॉल्यूम में जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल करके इसको देगा। तो यानी कि वॉल्यूम में इस तरह से लगेंगे कनेक्शन, ये यहाँ पे इस तरह से, ये यानी कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारी आउटपुट होगी और ये हमारी इनपुट होगी। जैसे वॉल्यूम यहाँ घुमाएगा, ये घूम के आ जाएगा। चलिए अभी आप थोड़ा कैमरामैन इधर से आ जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ से निकलेंगे। अभी हमारा कनेक्शन देखो किस तरह से है। सबसे पहले हम जो हमारे चैनल से जो तार आ रहे हैं ना, उस पर ध्यान दो। चैनल से जो तार आ रहे हैं, सबसे पहले जो बीच में यानी कि चैनल वाला तार है ऑडियो वाला, वो हमारा बीच में लग जाएगा। लग गया। फिर इसके बाद में जो ये ग्राउंड पॉइंट है हमारा यहाँ लग जाएगा पिन नंबर 3 पे, जो कि हमारा राइट साइड घुमाने पे वॉल्यूम काम करेगा। और पिन नंबर 1 पे लग जाएगा हमारा इनपुट, जो कि हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये लग गया बस। सेम प्रोसेस ऐसे हमारा दूसरी साइड का होगा। अब ये जो दो हैं हमारे यहाँ इनपुट देने के लिए रेडी है, यानी कि इनपुट में हमारा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो निचले वाला पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑडियो देने के लिए, और ऊपर का जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड से जो अटैच होता है। इसका कनेक्शन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, बस ही हो गया। अब जैसे हम यहाँ से ऑडियो देंगे तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम होगा, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इधर की तरफ को, कंट्रोल करने लग जाएगा। ऐसे हम दूसरी साइड की कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं ये मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जो हमने कनेक्शन करे थे वो हमने ऑडियो के यहाँ पे कर दिए हैं। एक हमने यहाँ पे 1 की रेजिस्टेंस भी लगा दी, जो कि ऑडियो ट्रांसफ़र के लिए, मतलब अगर किसी वजह से आप यहाँ पे एक ही पिन लगाओगे तो दूसरे पे उस पर भी ऑडियो आने के लिए रेडी रहेगी। बाकी कनेक्शन आपने देख लिया। बाकी ये एलईडी वैलिडी के तो बहुत सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पावर की एलईडी है तो हमने पावर की एलईडी से जोड़ दिया। जो भी मतलब आप एलईडी से जोड़ना चाह रहे हैं जोड़ सकते हैं। एक चैनल से जोड़ दिया, दूसरी तरफ से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए सेट को ऑन करते हैं। तो सेट ऑन कर दिया, फ़ैन चल गया, क्लिपिंग किसी में दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। और देख सकते हैं अभी ऑन है, कोई भी साउंड नहीं है। और यहाँ पे कॉलम भी कनेक्ट है, ये देखिए, ये कॉलम कनेक्ट है, ये देखो ये रही। अब हम यहाँ पे, हमारे पास अभी ये मोटी पिन की जो कनेक्शन है वो लीड तो फिलहाल यहाँ पे है नहीं, हम अपने लीड से टेस्ट करते हैं। पकड़िएगा एक बार से। तो क्या करते हैं, हम अभी फिलहाल यहाँ पे एक ऑडियो को हटा लेते हैं। हमने एक ऑडियो को हटा लिया, देखो ये वाली ऑडियो खाली है, दोनों को हटा लेंगे। फिलहाल के लिए हमने दोनों ऑडियो यहाँ से हटा लिए। ये हमारे दोनों ऑडियो आ गई टेस्टिंग के लिए। और हमारे पास ये सिग्नल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो वाला जो है वो मेन सिग्नल है, और जो हमारे पास यहाँ है ये ग्राउंड सिग्नल है। तो पहले तो ग्राउंड लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमारा मेन सिग्नल है। सिर्फ हम ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बाकी आप इसे मिक्सर से टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा लग गया, वॉल्यूम से 0 कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको साउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लिया। इधर का चैनल है, ठीक है, ये हमारा इधर का चैनल है। अभी मैं कोई बेस का साउंड दिखाता हूँ आपको दबा करके। देखिए अभी हम दूसरा चैनल चेक करेंगे, तो दूसरे चैनल के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड तो यहीं लगा रहने देंगे, इसको इधर कर देंगे। बस लगाइएगा इस तार को, इसे यहाँ लगा देंगे। लगाइए, थोड़ा ढीला करो पहले, चलो कसो, लगा दिया। अब हमारा वो वॉल्यूम काम ना करके ये वॉल्यूम काम करेगा, ये देखो। रही बात उसकी, उस पर भी सिग्नल आता रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ये देखो। हमारा एकदम मस्त काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीफायर एकदम परफेक्ट ओके हो चुका है। आपको भी पूरी वीडियो देखनी है तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखें,
तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सारे कनेक्शन हो गए हैं, बाकी ये कनेक्शन हम वापसी कर लेंगे और हमारा एम्पलीफायर बन के बिल्कुल रेडी है। मिड बेस टेबल हमने इसलिए नहीं लगा इसमें क्योंकि हमें मिक्सर से चलाना है। मिड बेस टेबल लगाने का बहुत सिंपल है, उसके कनेक्शन इनपुट में दो और आउटपुट में इनके कनेक्शन दे दो, बहुत सिंपल है। वो भी हमने वीडियो बना रखी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।